ओम सूर्याय नमः। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं आती, घर में परेशानियां बनी रहती हैं, धन की कमी रहती है या कोई काम बार बार रुक जाता है? अगर हाँ, तो आज की यह कथा आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। कहा जाता है कि सूर्य देव केवल संसार को प्रकाश ही नहीं देते, बल्कि मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का भी संचार करते हैं। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन सूर्य देव की पूजा करता है, उन्हें अर्घ देता है और उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में सूर्य देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। आज की कथा एक ऐसे भक्त वृद्धा की है जिसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास भगवान सूर्य के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा थी कि स्वयं सूर्य देव को उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा। तो कथा शुरू करने से पहले सच्चे मन से बोलिए ओम सूर्याय नमः। जय सूर्यदेव महाराज। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था। नगर के चारों ओर हरे भरे खेत थे। बीच में भगवान सूर्यदेव का एक बहुत ही पुराना मंदिर बना हुआ था। हर सुबह सूर्योदय के समय मंदिर की घंटियां बजती और पूरा नगर सूर्यदेव की आराधना में डूब जाता। उसी नगर के एक कोने में मिट्टी की एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक वृद्धा अकेली रहती थी। उसके पास न तो बहुत अधिक धन था, न ही कोई बड़ी संपत्ति थी और न ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर वह अपने जीवन का भार डाल सके। लेकिन उसके पास एक चीज थी, सूर्य देव पर अटूट विश्वास। वृद्धा की दिनचर्या बहुत ही सरल थी। वह रोज सूर्योदय से पहले उठती, सबसे पहले अपने घर की सफाई करती, फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती और सूर्य देव के उदय होने की प्रतीक्षा करती। जैसे ही पूर्व दिशा में लालिमा दिखाई देती, वह अपने हाथ में जल से भरा तांबे का पात्र लेकर घर के बाहर खड़ी हो जाती। सूर्य की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ती, वृद्धा दोनों हाथों से पात्र उठाकर सूर्य देव को अर्घ देती और कहती, हे सूर्य देव, जिस प्रकार आप संसार का अंधकार दूर करते हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन के सभी दुखों और परेशानियों का अंधकार भी दूर कीजिए। मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे मन में आपकी भक्ति कभी कम ना हो। इसके बाद वह कुछ देर आंखें बंद करके सूर्य देव का ध्यान करती। रविवार के दिन उसकी पूजा और भी विशेष होती थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती, स्नान करती और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद व्रत का संकल्प लेती। उसके घर में धन धान्य कम था, लेकिन वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ जरूर देती। वृद्धा कहा करती थी, भगवान को बड़ा भोग नहीं चाहिए, सच्चे मन से दिया हुआ छोटा सा अर्पण भी उन्हें प्रिय होता है। उसी नगर में एक बहुत ही धनवान स्त्री रहती थी। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर था, बहुत सारी संपत्ति थी और घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन उसके मन में संतोष नहीं था। वह अक्सर वृद्धा को पूजा करते हुए देखती और मन ही मन सोचती, इस बूढ़ी के पास तो खुद खाने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी रोज भगवान की पूजा करती है, पता नहीं इसे क्या मिलता है। एक दिन उसने वृद्धा से पूछ ही लिया, माता, आप रोज इतनी पूजा करती हैं, क्या भगवान ने कभी आपकी गरीबी दूर की? अगर भगवान आपकी सुनते हैं तो आपके घर में धन क्यों नहीं है? वृद्धा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोली, बेटी, मेरे लिए भगवान की कृपा का अर्थ केवल धन दौलत नहीं है। जिस दिन मैं बिना चिंता के सूर्य देव का नाम ले लेती हूँ, वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। धनवान स्त्री हंसने लगी। उसने कहा, अगर भगवान इतने ही दयालु हैं, तो आपको इतना कष्ट क्यों देते हैं? वृद्धा ने शांत स्वर में कहा, हो सकता है ये कष्ट मेरे लिए परीक्षा हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि सूर्य देव मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर धनवान स्त्री को और भी क्रोध आया। उसके मन में ईर्ष्या पैदा होने लगी। कुछ दिनों के बाद रविवार का दिन आया। वृद्धा ने सुबह उठकर अपना घर साफ किया और पूजा की तैयारी करने लगी। उसी समय धनवान स्त्री ने अपनी गाय को वृद्धा के घर के सामने बांध दिया, ताकि वृद्धा का आंगन गंदा हो जाए और वह पूजा न कर सके। लेकिन वृद्धा ने बिना किसी शिकायत के आंगन साफ किया। फिर उसने सूर्य देव को अर्घ दिया
और कहा, हे प्रभु, जिसने भी यह किया है उसके मन को भी शांति दीजिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। दूर खड़ी वह धनवान स्त्री यह सब देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि वृद्धा गुस्सा करेगी, लेकिन वृद्धा की शांत भक्ति देखकर वह कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। समय बीतता गया। एक रात वृद्धा बहुत परेशान थी। उसके घर में अगले दिन के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। वह भगवान सूर्य की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। यदि मेरे भाग्य में कष्ट है तो मैं उन्हें भी स्वीकार करती हूँ। बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी भक्ति से कभी दूर न जाऊं। प्रार्थना करते करते उसकी आंख लग गई। तभी उसने स्वप्न में देखा कि पूरा आकाश सुनहरे प्रकाश से भर गया है। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य रथ दिखाई दिया। रथ पर भगवान सूर्य देव विराजमान थे। उनके तेज से चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। वृद्धा हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। सूर्य देव ने कहा, हे माँ, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन शीघ्र ही तुम्हारी भक्ति की एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। उस समय तुम्हें अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना। वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी परीक्षा का भय नहीं। सूर्य देव ने उसे आशीर्वाद दिया और स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह जब वृद्धा की आंख खुली तो उसके मन में अद्भुत शांति थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी दिन से उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। कुछ दिनों बाद नगर में एक बड़ी समस्या आ गई। कई दिनों से वर्षा नहीं हुई, खेत सूखने लगे, कुओं में पानी कम होने लगा और लोगों के घरों में अनाज की कमी होने लगी। नगर के लोग बहुत चिंतित हो गए। राजा ने विद्वानों और साधु संतों को बुलाया और पूछा, हमारे नगर पर यह संकट क्यों आया है? विद्वानों ने कहा, हे राजन, सभी लोगों को मिलकर भगवान सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, अपने कर्मों का विचार करना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि आने वाले रविवार को सभी लोग सूर्य देव की विशेष पूजा करेंगे। उस रविवार को पूरा नगर सूर्य देव के मंदिर में इकट्ठा हुआ। वृद्धा भी सुबह सुबह मंदिर पहुंच गई। उसने मंदिर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ लिए। जैसे ही उसने सूर्य देव का नाम लिया, मंदिर के अंदर रखा दीपक अचानक तेज प्रकाश से जल उठा। लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह कोई साधारण संकेत नहीं है, लगता है सूर्य देव अपने किसी सच्चे भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। राजा की नजर वृद्धा पर पड़ी। वृद्धा सिर झुकाए खड़ी थी। तभी मंदिर के बाहर से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसने राजा से कहा, महाराज, वृद्धा के घर के पास एक अद्भुत घटना हुई है, आपको तुरंत वहां चलना चाहिए। राजा और नगर के लोग वृद्धा के घर की ओर चल पड़े। वृद्धा भी उनके पीछे चल रही थी। उसे स्वयं नहीं पता था कि उसके छोटे से घर में सूर्य देव ने उसके लिए कौन सा चमत्कार छिपा कर रखा है। और जब राजा ने वृद्धा के घर के आंगन में कदम रखा तो वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। जिस घर में कुछ दिन पहले तक खाने के लिए पर्याप्त अनाज तक नहीं था, उसी आंगन में अनाज के सुंदर ढेर लगे हुए थे। पास ही एक गाय अपने बछड़े के साथ खड़ी थी और उसके चारों ओर ऐसा दिव्य प्रकाश था जैसे सूर्य की किरणें वहीं ठहर गई हो। वृद्धा भी यह दृश्य देखकर हैरान थी। उसने हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने वृद्धा से पूछा, माता, यह सब कैसे हुआ? वृद्धा ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो केवल सूर्य देव की पूजा करती हूँ और उन पर विश्वास रखती हूँ। राजा ने उस गाय को देखा। गाय बहुत सुंदर और स्वस्थ थी। उसके शरीर से जैसे अलग ही तेज निकल रहा था। उसी समय मंदिर के पुजारी ने कहा, राजन, यह निश्चित रूप से सूर्य देव की कृपा है। सच्चे भक्त की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। नगर के लोग वृद्धा की जय जयकार करने लगे, लेकिन उसी भीड़ में वह धनवान स्त्री भी खड़ी थी जिसने हमेशा वृद्धा की भक्ति का मजाक उड़ाया था। जब उसने यह सब देखा तो उसके मन में प्रसन्नता के बजाय लालच और ईर्ष्या पैदा हो गई। उसने सोचा, अगर इस बूढ़ी स्त्री को इतनी बड़ी गाय और इतना अनाज मिल सकता है तो मैं भी रविवार का व्रत रखकर सूर्य देव को प्रसन्न कर सकती हूँ। लेकिन उसके मन में भगवान की भक्ति नहीं थी। उसके मन में केवल धन पाने की इच्छा थी।
अगले रविवार उसने भी पूजा करने का निश्चय किया। उसने बहुत सारे पकवान बनाए, महंगे फूल मंगवाए और पूजा की बड़ी तैयारी की। लेकिन जब वह सूर्य देव की पूजा करने बैठी तो उसके मन में केवल एक ही विचार था, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। उसने सूर्य देव से कहा, अगर आप मुझे भी धन संपत्ति दे देंगे तो मैं हर रविवार आपकी पूजा करूंगी। पूजा समाप्त करके वह अपने घर चली गई, लेकिन उसके मन में शांति नहीं आई। दूसरी ओर वृद्धा ने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया। लोगों ने कहा, माता, जब आपके पास इतना कम था तब भी आपने दूसरों को दिया, और अब जब भगवान ने आपको इतना सब दिया है तब भी दूसरों में बांट रही हैं। वृद्धा मुस्कुराकर बोली, जो कुछ प्रभु ने दिया है उसमें मेरा क्या है, यह तो उनकी ही देन है। यदि किसी भूखे के काम आ जाए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। वृद्धा की बात सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि पूरे नगर में फैलने लगी, लेकिन धनवान स्त्री के मन में ईर्ष्या और अधिक बढ़ती गई। एक दिन उसने सोचा, अगर राजा को विश्वास हो जाए कि वृद्धा के पास इतना धन और अनाज किसी गलत तरीके से आया है तो सब कुछ उससे वापस लिया जाएगा। वह राजा के दरबार में पहुंची। उसने राजा से कहा, महाराज, वृद्धा के घर अचानक इतना अनाज कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी का सामान चुरा लिया हो? राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैंने स्वयं उसके घर की स्थिति देखी है, यह सूर्य देव की कृपा है। राजा ने सत्य जानने के लिए कुछ सैनिकों को वृद्धा के घर भेजा। सैनिकों ने पूरा घर देखा, उन्हें वहां किसी चोरी का कोई प्रमाण नहीं मिला। उस रात वृद्धा ने सूर्य देव के सामने दीपक जलाया और बोली, हे प्रभु, मेरे कारण किसी को दुख न हो। यदि हम सब आपकी कृपा है तो आप ही इसका सत्य संसार के सामने प्रकट कीजिए। उसी रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में सूर्य देव बोले, हे राजा, मेरी भक्त वृद्धा ने कभी धन की इच्छा नहीं की, उसने केवल मेरी भक्ति मांगी। उसकी निष्ठा की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है कि उसके सत्य को संसार के सामने प्रकट किया जाए। तुम कल प्रातः उस वृद्धा को अपने दरबार में बुलाओ। उसके सामने वह स्त्री भी आए जिसने उस पर आरोप लगाया है। इतना कहकर सूर्य देव अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह राजा ने दरबार लगाया, वृद्धा को बुलाया। उसके साथ वह धनवान स्त्री भी आई। राजा ने कहा, आज सूर्य देव के सामने इस बात का निर्णय होगा कि सत्य क्या है। दरबार में सभी लोग शांत खड़े थे। राजा ने वृद्धा से कहा, माता, तुम सूर्य देव का नाम लेकर बताओ कि तुम्हारे घर आई गायें और अनाज कहाँ से आया। वृद्धा ने आंखें बंद की। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य देव, यदि मैंने अपने जीवन में कभी सच्चे मन से आपकी पूजा की है और किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आज सत्य सबके सामने प्रकट कीजिए। इतना कहते ही दरबार की खिड़की से सूर्य की एक तेज किरण सीधे वृद्धा के ऊपर पड़ी। पूरा दरबार सुनहरे प्रकाश से भर गया। लोगों ने हाथ जोड़ लिए। राजा ने उसे सूर्य देव का संकेत माना। धनवान स्त्री डर गई। उसने वृद्धा के चरण पकड़ लिए और बोली, हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझे आपसे ईर्ष्या थी। मुझे धन चाहिए था, इसलिए मैंने भगवान की भक्ति भी स्वार्थ से की। वृद्धा ने उसे उठाया और कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन याद रखना, भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चे मन की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह रविवार के व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक एवं धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान सूर्य देव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। तो बोलिए सूर्य देव महाराज की जय।